महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराज सद्गुरुराज की अमृत बाणी। ईसा मसीह भी अंदर की ज्योति देखने कहते हैं। प्रवचन संख्या 60। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। प्यारे लोगों, मैं आपको संतों की बताई युक्ति द्वारा देखने के लिए कहूंगा। बहुत थोड़ी सी बातों में। आजकल का जो विज्ञान है, मैं उसका बहुत आदर करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि उसके द्वारा बहुत प्रत्यक्षीकरण हुए हैं। परंतु आज तक मैं कौन हूँ जिसको योगी लोग आत्मा कहते हैं, इसको देखने के लिए कोई यंत्र नहीं निकला जिससे वह प्रत्यक्ष हो। संत लोग कहते हैं, जैसे कबीर साहब का एक पद याद आता है, आँख कान मुख बंद कराओ, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। बेसी बात नहीं कहूँगा, दोनों तिल एक तार मिलाओ, क्या बात है। बाहर देखना, बाहर सुनना छोड़कर देखो, सुनो। आँख में डिम और डिम में पुतली, पुतली में देखने की शक्ति, इनका मिलाप ऐसा कर दो कि दोनों एक हो जाए। एक आंख से देखो, दोनों आंखों से देखते हो, बल्कि एक आंख से देखो, अंदर में देखो, बाहर में देखने नहीं कहते। दोनों तिल को एक तार में मिलाने की युक्ति संत लोग बताते हैं और कहते हैं कि बाहर के सूक्ष्माति सूक्ष्म यंत्र से वह देखा नहीं जा सकता। दोनों तिल एक तार मिलाना नहीं देखा जा सकता इसी यंत्र से। एक अमेरिकन ने लिखा था कि एक यंत्र निकला है जिससे आपकी दिमाग के स्पंदन को गिन सकता है। मैंने कहा, जो कोई भी स्थूल यंत्र होगा वह स्थूल के ही अत्यंत सूक्ष्म को जानेगा। जो स्थूल को टुकड़ा करके जितना सूक्ष्म हो सकता है उसको देख सकता है, लेकिन स्थूल का सूक्ष्म से सूक्ष्म टुकड़ा किसी न किसी दर्जे का स्थूल ही रहेगा। उसको किसी भी स्थूल यंत्र के सूक्ष्माति सूक्ष्म के द्वारा देख सकेगा, वह सुन सकेगा, संभव नहीं। क्या भेद है। हम लोग शिव नेत्र मानते हैं। क्या बात है कि ईसा मसीह भी दो आंख को एक आंख बनाने कहते हैं। ईसा मसीह भी अंदर की ज्योति देखने कहते हैं। यह ज्योति दोनों तिल एक तार मिलाने से देखने में आती है। इसी की विद्या संत लोग बता गए हैं। जो इसको देखेगा वह अंतर्ध्वनि अंतर्नाद को सुनेगा। उसी के जाने से इसका ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो कोई जानकर साधन करे तो होते होते होगा, नहीं होने योग्य है सो नहीं।
बैठे बैठे करो व लेटे लेटे करो, लेकिन आलस बचाकर करो। जो जानते हैं करते हैं उनको मालूम होगा। करत करत अभ्यास ते जर मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हमारे पास स्वीडन के आदमी आए थे। वे ईश्वर के नाम से कुछ जानते नहीं थे। मैंने पूछा, आपके देश में कौन धर्म का प्रचार है? उन्होंने कहा, क्रिश्चियनिटी का। मैंने कहा, मैं बताता हूं कि किस तरह देखोगे। मैंने कहा, इसमें विश्वास नहीं हो तो ऐसा समझो कि तुम्हारी आंख में जो देखने की शक्ति है उसको महीन धार में परिणत करके देखो। यह कुछ समझ में उसको आया, तब मैंने उसको भजन भेद बता दिया। मछली मांस का नहीं खाना भी वे मान गए। देश जाने पर पत्र लिखा है कि आपके बताए का अभ्यास मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। यह बहुत सूक्ष्म बात है। इसी विद्या का प्रचार हम लोग करते हैं। ईश्वर का दर्शन व आत्मदर्शन हमारी खास बात है। जिस ढंग से हो सके उसी ढंग से साधन करो। साधन को ही हम लोग भक्ति कहते हैं। और संयम यह है कि झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशा सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो। इस सिलसिले में मांस मछली अंडे आदि का सेवन नहीं करो और व्यभिचार नहीं करो। यह बात दोहरा तेहरा कर कही जाती है कि याद रहे, बाहर से कुछ लेना नहीं है, अंदर साधन करो। बाहर में जो मोटी भक्ति करते हो करो, उसके आगे भी जानो और करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री संतवा सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार बिहार में दिनांक 17/6/1972 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्ति कर परोपदेश विलायां शिष्टा सर्वे भवन्ति वा विस्मरन्ति शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते। विष्णु पुराण। दूसरों को उपदेश देते समय सभी शिष्ट बन जाते हैं, परंतु अपने कार्य के उपस्थित होने पर शिष्टता भूल जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।